प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ के विभिन्न पद्यों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले पद्य वहति भुवन श्रेणीम से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, वहति भुवन श्रेणीम शेषः फणाफलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिः अनादरात् अह महतां निस्सीमानः चरित्र विभूतयः। इस पद्य में सज्जनों की चरित्र विभूति की अपरिमेयता का प्रतिपादन किया गया है। क्या कहते हैं यहाँ कवि भर्तृहरि? कवि कहते हैं, शब्दशः देखिए अन्वयानुसार, शेषः शेषनाग फणाफलक स्थितां फण रूपी फलकों पर स्थित भुवन श्रेणीम भुवनों की पंक्ति को वहति धारण करता है। सच और वह शेषनाग कमठपतिना कच्छप राज के द्वारा सदा हमेशा मध्य पृष्ठम पीठ के मध्य भाग में धार्यते धारण किया जाता है। तम अपि और उस कच्छप राज को भी पयोधि समुद्र अनादरात अनायास ही बिना किसी विशेष प्रयास के बहुत सरलतापूर्वक क्रोडाधीनम गोद के अधीन या गोद में कुरुते रख लेता है। अरे या अहो महताम महान लोगों की महापुरुषों की चरित्र विभूतयः चरित्र की विभूतियाँ निस्सीमानः अपरिमित अपरिमेय भवन्ति होती हैं। शेषनाग अपने फणों पर 14 लोकों को धारण करता है, फिर भी उसे उसका भार अनुभव नहीं होता। उस शेषनाग को जिसने 14 लोकों की पंक्ति को धारण कर रखा है अपने फणक पर, वह उस शेषनाग को कच्छप राज अपनी पीठ पर धारण किए हुए है। और उससे भी महान आश्चर्य क्या है कि समुद्र इस कच्छप राज को, जिसके पीठ के मध्य भाग में क्या है, भुवन पंक्ति को धारण करने वाला शेषनाग है, उस शेषनाग को स्वयं पर उठाए हुए कच्छप राज को भी यह समुद्र बिना किसी विशेष प्रयास के बहुत सरलतापूर्वक अपनी गोद में समाविष्ट कर लेता है। इसलिए कवि कहते हैं कि महापुरुषों के सामर्थ्य की, महापुरुषों के चरित्र की कोई भी सीमा नहीं होती है। महापुरुषों का चरित्र तो अपरिमेय होता है। वे हमेशा विश्व के कल्याण हेतु तत्पर रहते हैं। स्पष्ट है? अब अगले पद्य पर आइए। क्या है अगला पद्य आपका? वरम पक्षछेदः समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारै उद्गच्छत बहल दहनोद्गार गुरुभी तुषाराद्रेः सूनोः अह पितरी क्लेश विवशे न च असौ संपातः पयसी पयसां पत्युः उचितः। यहाँ पर स्वार्थपरता की, स्वार्थ में लिप्त होने की निंदा की गई है। उदाहरण द्वारा क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति स्वार्थपरक होते हैं वे सदैव निंदनीय होते हैं। जो केवल अपनी प्राणों की रक्षा हेतु तत्पर रहते हैं और प्राणों की रक्षा के लिए अपने आदरणीय जनों का भी परित्याग कर देते हैं, वे सदैव निंदा के पात्र होते हैं। वस्तुतः सज्जन वही होता है जो स्वयं के प्राणों का उत्सर्ग करके भी आदरणीय जनों के जीवन की रक्षा करता है। देखिए शब्दशः देखिए इसको अब अन्वयानुसार, तुषार आद्रेः तुषार अद्रेः
हिमालय के, तुषार जहाँ पर विद्यमान है तो हिमालय को बोलते हैं हम, हिमालय के सुनो, षष्ठी का एक वचन है, पुत्र का, पुत्र मैनाक पर्वत का, उदगच्छत बहल दहन उद्गार गुरु भी, निकलती हुई प्रचंड अग्नि की ज्वालाओं से भयंकर, समद मघवन उन्मत्त इंद्र के द्वारा मुक्त कुलिश प्रहारई, मुक्त किए गए, फेंके गए, चलाए गए वज्र के प्रहारों से, पक्षच्छेदः पक्षों का, पंखों का कट जाना, वरम उचित है, किंतु अरे पितरी, पिता के, क्लेश विवशे, क्लेश से विवश होने पर, संकट में होने पर, पयसाम पत्यु, पयसाम जलों के, पत्यु स्वामी के, जलों के स्वामी अर्थात समुद्र के, पयसी जल में, असौ उसका, संपातः छिप जाना, गिर के छिप जाना, न उचितः उचित नहीं है। हिमालय के पुत्र मैनाक पर्वत के ऊपर उठती हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से असहनीय, गर्व से चूर इंद्र के द्वारा फेंके गए वज्र के आघात से उस मैनाक पर्वत के पंखों का कट जाना उचित था, लेकिन पिता के आपत्तिग्रस्त होने पर, विपदाग्रस्त होने पर उस मैनाक का समुद्र में गिर के, समुद्र के जल में गिरकर छुप जाना कदापि उचित नहीं था। वस्तुतः सामान्य मनस्वी जन अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं छिप जाना अकीर्तिकर समझते हैं। यदि गुरुजन या पिता आदि जो उनके अपने लोग हैं, यदि वे विपत्तिग्रस्त होते हैं तो वे अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन नीच प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वे स्वार्थपरता के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, और चाहे इसके लिए उन्हें अपने स्वजनों या फिर अपने मित्रों के प्राणों का ही परित्याग क्यों ना करना पड़े, और यह एकदम अनुचित और निंदनीय होता है। अपने गुरुजनों को, अपने अग्रजों को, अपने बड़े लोगों को विपत्तिग्रस्त देखकर हमें अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस कार्य में यदि प्राण त्याग हो जाता है तो भी महान गौरव की प्राप्ति होती है, किंतु स्वार्थ साधने वाला व्यक्ति सदैव निंदनीय होता है, उसकी सदैव निंदा ही होती है। स्पष्ट है? अब अगले पर आइए। यस्य अस्ति वित्तम स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि? बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने। वर्तमान समाज की अनुसार बिल्कुल समकालिक है ये। धन की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि यस्य, जिस व्यक्ति के पास वित्तम अस्ति, धन है, भौतिक ऐश्वर्य है, स नरः, वह प्राणी, वह मनुष्य, कुलीनः, उच्च कुल वाला माना जाता है, स पंडितः, वही व्यक्ति पंडित या विद्वान माना जाता है, स श्रुतवान, वही वेद शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, स गुणज्ञः, वही गुणों को ग्रहण करने वाला, गुणों को जानने वाला माना जाता है, स एव वक्ता, वह ही अच्छा वक्ता बोला माना जाता है, सच, और वही दर्शनीय, सौंदर्य संपन्न माना जाता है, दर्शन करने योग्य माना जाता है। वस्तुतः सर्वे गुणः, समस्त गुण, कांचनम, स्वर्ण या धन के, आश्रयंती, आश्रित होते हैं। इस संसार में जिस व्यक्ति के पास धन है वह सर्वस्व मान लिया जाता है। गुणहीन होने पर भी उसे गुणवान माना जाता है, चरित्रहीन होने पर भी उसे एक अच्छा चरित्र वाला मान लिया जाता है, चाहे उसे वेद शास्त्र का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन उसे क्या माना जाता है? समस्त शास्त्रों का ज्ञाता मान लिया जाता है। गुणहीन व्यक्ति को भी सर्वगुण संपन्न केवल धन के कारण मान लिया जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो सभी गुण धन के आश्रय में रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति धनवान है
उसे समस्त समाज क्या मानता है? सत्कुल में उत्पन्न, विद्वान, बहुश्रुत, गुणों को ग्रहण करने वाला, सुवक्ता और सुंदर माना जाता है। इसलिए मनुष्य को धन का अर्जन करना चाहिए। यदि आपके पास धन है तो सभी गुण अपने आप में आ जाएंगे। समाज में भी आप सम्मान को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर गुणों का आश्रय धन को बताकर कवि ने धन अर्जन की शिक्षा दी है। लेकिन आप ये स्पष्ट रखिएगा, ये एक सीमा तक ही धन अर्जन करना उचित है, लेकिन जो गुण हैं आपके, जो आपका सदाचार है, वो तो सर्वोत्कृष्ट होता ही है। इसलिए हमें केवल अपने जीवन का लक्ष्य केवल धनार्जन नहीं बनाना है। हमें क्या करना है? दूसरों की मदद करनी है, वास्तव में अच्छे गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में एक अलौकिक संपत्ति को, एक अलौकिक सुकून को, सुख को प्राप्त करेंगे। अगले पद्य पर आइए। अब आप क्या कह रहे हैं कवि? यहाँ देखिए, जाति यातु रसातलम गुणगणः तस्य अपि अधो गच्छताम शीलम शैलतटात् पततु अभिजनः संध्ययताम वहनिना शौर्ये वैरिणी वज्रम आशु निपततु अर्थः तु न केवलम येन एकेन विना गुणः तृणलव प्रायः समस्ता इमे। यहाँ पर भी धन की महिमा बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं? ये जाति ही जाति, ब्राह्मण आदि जो श्रेष्ठ जाति हैं वो रसातलम पाताल को या तो चली जाए। गुण गणः गण समूह के लिए आया है। गुण गणः गुणों का समूह, तस्य अपि अधः उससे भी नीचे, गच्छतात चला जाए। शीलम अच्छा आचरण, सदाचरण। शैल तटात पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की उपत्यका से, पततु गिर जाए। अभिजनः जो कुलीनता है, वह नीना अग्नि के द्वारा संदयताम जला दी जाए। शौर्य वैरिणी पराक्रम रूपी शत्रु पर आशु शीघ्र ही वज्र निपततु गिर जाए, यानी पराक्रम भी चाहे हमारा समाप्त हो जाए। लेकिन अर्थः धन न हमारे पास केवलम अस्तु केवल विद्यमान हो, है ना। केवलम अर्थः केवल यह मात्र धन, न अस्तु हमारे पास हो। येन एकेन विना जिस एक के बिना, इमे गुणा ये सारे गुण, तृणलव प्रायः तिनके के टुकड़े के समान होते हैं। जो ब्राह्मण आदि जो जाति है, जो श्रेष्ठत्व है, वह चाहे पाताल में चला जाए, गुणों का समूह उससे भी नीचे चला जाए, यानी वो भी चाहे हमारे पास से चला जाए, उसका भी पतन हो जाए। सदाचार पर्वत की उपत्यका से गिरकर चूर चूर हो जाए। कुलीनता अग्नि में भस्मभूत हो जाए। शत्रु स्वरूप जो पराक्रम है वह भी, उस पर भी वज्रपात हो जाए। अभिप्राय यह है कि ये चाहे सारी चीज़ें, ये सारी वस्तुएं चाहे समाप्त हो ले जाएं, लेकिन हमारे पास धन तो सदैव विद्यमान रहे, क्योंकि उस धन के बिना ये सभी गुण तृणवत महत्वहीन माने जाते हैं। धनवान, वस्तुतः धनवान के पास सभी गुण और आवश्यक पदार्थ अपने आप आ जाते हैं। धन उसकी सुख समृद्धि को बढ़ाता है। जाति, गुण, शील, वंश आदि की चिंता न करके इसलिए हमें धन का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि धन के बिना उक्त समस्त गुण तृणवत सारहीन हो जाते हैं। इस धन ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य हो, ऐसा यहाँ इस पद्य में कहा गया है। किंतु मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य धनोपार्जन नहीं होना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के समान श्रेष्ठ गुणों को अपना आधार बनाना होगा, श्रेष्ठ गुणों को आत्मसात करना होगा। तभी हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
हम पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो पाएंगे। और यदि हम विश्व को भी एक अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं तो हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना होगा, जिसके लिए हमें सदाचारी बनना अत्यंत आवश्यक होगा। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे पढ़िएगा।